आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की न्यूज़ फिर से एक बार सटीक साबित हुई है। चैनल पे अगर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दिया करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो 830 32 72 282 है। आप इस पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। एक न्यूज विद्यार्थियों ने कटिंग भेजी है हमें कि दिव्यांगजनों की काउंसलिंग टीजीटी में सबसे पहले तो ये काउंसलिंग समायोजन लिस्ट की है, ठीक है ना। समायोजन लिस्ट की है क्योंकि जब पहली काउंसलिंग में विद्यार्थियों का चयन किया गया था तो चयन होने के बाद उनको विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया था कई विद्यार्थियों को। अब उनकी जो है समायोजन किया जा रहा है, तो टेंशन वेंशन मत लीजिए, सब कुछ बेहतरीन सा होगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हम अपने भाई बहनों से यह कहना चाहते हैं कि आप सभी लोगों के लिए एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है। आप हमारे साथ जुड़ करके इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए जो आप सभी लोगों की वरीयता सूची आएगी उसमें आप लोगों की काउंसलिंग होगी और जो हमारे साथ हमारी याचिका में सम्मिलित हैं विद्यार्थी, उनकी विजय सुनिश्चित है, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़िए और याचिका प्राप्त करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। UPSSC से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि इस महीने में, मतलब जो नेक्स्ट मंथ आपका आ रहा है, इस महीने में आप सभी लोगों को 2 से 3 परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें ASO 2019 का रिजल्ट सम्मिलित है। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती का रिजल्ट सम्मिलित है। लेखपाल भर्ती का तो काउंटडाउन शुरू हो गया है और वेबसाइट पे अपलोडिंग इस रिजल्ट का किसी भी क्षण हो सकता है। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तब से ही अपलोड हो जाए, ठीक है। और वीडियो री एग्ज़ाम के रिजल्ट की प्रतीक्षा भी आप सभी लोगों की अब समाप्त होने चल रही है। मतलब 15 जनवरी तक आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यार 2018 की वैकेंसी थी ये, ठीक है। 5-6 साल तो वैसे ही बीत गया है, तो क्या करेंगे, प्राण लेंगे क्या, 10 साल बाद देंगे। तो इससे बेहतर है कि इस परिणाम को जारी कर दिया जाए। और शासन का दबाव होना ना होना ये अलग चीज़ है, लेकिन जब शासन से इस मुद्दे पर बातचीत की गई थी तो वहाँ से भी हम लोगों को क्लियरेंस मिल गया था कि शीघ्र हम सभी लोग इस परिणाम को जारी करा लेंगे। तो निश्चिंत रहें, आप लोगों का परिणाम आप लोगों को नए साल में नई सौगात मिलने चल रही है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करना शुरू करें। रही बात PCS 2024 के विज्ञापन को लेकर के, सूचना प्राप्त हो रही कि 2 या 3 तारीख के अंदर आप सभी लोगों को शॉर्ट नोटिस, मतलब विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। कुछ लोग आप सभी लोगों को बता रहे होंगे कि पदों की संख्या 300 है, कुछ लोग बता रहे होंगे 450 है, कुछ लोग बता रहे होंगे 650 है, कुछ लोग बता रहे होंगे 1000 है ना। लेकिन रियलिटी में क्या है, आप लोगों को वास्तविकता बता दें, पदों की संख्या का जो अध्याचन आया है वो 600 प्लस है, ठीक है ना, 600 प्लस है। अब विज्ञापन ये कितने देते हैं बाद में हो सकता है कि शैक्षिक अर्हता कुछ विवाद हो, कुछ क्लियरेंस करने के बाद पद बढ़ा दे तो अलग चीज़ है, लेकिन विज्ञापन तो आना चाहिए 600 प्लस पदों का ही, ठीक है। तो आप लोग चिंतित ना हो, बस हमें चिंता सिर्फ आप सभी लोगों के अतिरिक्त अटेम्प्ट की है। हालांकि अटेम्प्ट को लेकर के अब कई जनप्रतिनिधि भी साथ दे रहे हैं, तो हम लोगों को अब उम्मीदें ज़्यादा हो रही हैं कि हो सकता है अब हम लोगों को अतिरिक्त अटेम्प्ट मिल जाए, ठीक है ना। और अतिरिक्त अटेम्प्ट के लिए चूँकि अगर हम लोगों से ही प्रयास आरंभ हुआ होता तो थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि अब इसमें लोक सेवा आयोग भी साथ दे रहा है। मतलब उन्होंने भी प्रस्ताव शासन को भेजा है कि अतिरिक्त अटेम्प्ट की मांग विद्यार्थी कर रहे हैं, क्या इन्हें प्रोवाइड कर दिया जाए। शासन यस करेगा तो आप सभी लोगों, क्योंकि इस पर विस्तृत वार्ता चल रही है, क्योंकि अभी तक नहीं होता तो अभी तक आपका PCS 2024 का विज्ञापन जारी हो गया होता, ठीक है। एकदम आनंद फानंद में आप लोगों का विज्ञापन पड़ा है, आज आया कल आया, आज आया कल आया, ये वाली स्थिति हो गई है, ठीक है। लेकिन बस एज रिलैक्सेशन का ही मुद्दा ऐसा है, मतलब अतिरिक्त अटेम्प्ट का मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से ये मामला जो है अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। अच्छा, UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें भी विद्यार्थी कोविड काल के 2 अटेम्प्ट अतिरिक्त मांगने का प्रयत्न कर रहे हैं,
लगभग 17 दिन से जंतर मंतर पर विद्यार्थी डटे हुए हैं। सिर्फ विद्यार्थियों में लड़के ही नहीं हैं, हमारी बहनें भी वहाँ पे सम्मिलित हैं पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि जो डीएम, एसडीएम, डीएम और आईपीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जब इतनी प्योर ठंड में जब वहाँ पर बैठे रहते हैं तो देख करके सिस्टम को भी हिल जाना चाहिए। लेकिन कहते नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कोई फ़र्क ही नहीं डालती हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे थे तो अब चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हुई दिख रही हैं। ये कार्मिक विभाग ने जो है संज्ञान लिया है, गृह मंत्री महोदय से भी बातचीत की गई थी, प्रतिनिधिमंडल विद्यार्थियों का मिला था, तो अगर वहाँ पे चीज़ें होती तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि अतिरिक्त अटेम्प्ट वाली मांग जो है विद्यार्थियों की वो बेहतरीन है। आयु वर्ग की अधिकतम सीमा को बिना बढ़ाए हुए आराम से विद्यार्थियों को अतिरिक्त अटेम्प्ट दिया जा सकता है। इसमें न तो विवाद होगा जनरल के लिए, ना ईडब्ल्यूएस के लिए, ना ओबीसी के लिए, ना एससी के लिए, ना एसटी के लिए। सभी हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई बहन भी संतुष्ट होंगे, सभी हमारे जनरल कैटेगरी के भाई बहन भी संतुष्ट होंगे, और जितने विद्यार्थी नए नवेले आएंगे वो भी संतुष्ट रहेंगे, ठीक है ना। और बाद में कोई इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। यही स्थितियां तो आप सभी लोगों की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में हुई हैं ना, यही स्थितियां हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि चिंता विमुक्त होकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए खबरों के शुरुआती दौर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी का आवेदन तो आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम का शेड्यूल का इनका जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर आप सभी लोगों को पीसीएस 2024 के विज्ञापन जारी होने के बाद ही दिखेगा, मतलब जनवरी प्रथम सप्ताह में ही आएगा। कुछ तकनीकी इनकी समस्याएं थी जिसकी वजह से ये परीक्षा कैलेंडर 28 तारीख को नहीं जारी हुआ, लेकिन अब ये कैलेंडर आप सभी लोगों का जनवरी प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। इसमें आप लोगों को कई बहुप्रतीक्षित विज्ञापन और उनकी परीक्षा तिथियां देखने के लिए मिल सकती है। मसलन आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड देखने के लिए मिल सकती है, जीआईसी लेक्चरर देखने के लिए मिल सकती है, खंड शिक्षा अधिकारी देखने के लिए मिल सकता है, नई एपीएस की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है ना, डायट प्रवक्ता देखने के लिए मिल सकता है। तो तमाम वो वैकेंसीज़ हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन 21 से लेकर के 23 के विज्ञापन में, मतलब जो विज्ञापन जारी होगा, जो इनका शेड्यूल जारी होगा, उसमें कम से कम 23 विज्ञापनों का जिक्र होगा। इन 23 विज्ञापनों में क्या कुछ आता है, ठीक है ना। और बहुत सारी वैकेंसीज तो ऐसी होती हैं जो कि विद्यार्थियों के काम की नहीं होती हैं, कुछ सीधी भर्ती से तो कुछ पता नहीं कौन कौन सी भर्ती से, ठीक है ना। हमें तो पता ही नहीं होता है कि मतलब इतने सारे भर्तियाँ जो है वो लोक सेवा आयोग भी करता है। तो देखना दिलचस्प है, आप लोग चिंतित ना हो, क्योंकि हम लोग रोज़ लोक सेवा आयोग के गेट पर दस्तक रोज़ दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि जा करके बस बाहर से ही हो हल्ला करके चले आए, है ना। वहाँ पे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज देखने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे अधिकारियों से वार्ता करने जाते हैं, उनको ज्ञापन देने जाते हैं, और परिणाम हम लोगों को बहुत ही सार्थक और सटीक मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपी में टीजीटी पीजीटी को लेकर के, कि भैया नया विज्ञापन कब तक। नया विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी तक 100% क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। नया विज्ञापन आप लोगों को फरवरी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चिंतित काहे होते हैं, 2022 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ ना, 16 में नहीं हुआ ना, 24 में हो जाएगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। एक मेगा भर्ती आप सभी लोगों की होने चल रही है। एलटी ग्रेडवा पहले जारी करा लिया जाए, नहीं तो फिर इसमें समस्या ये हो जाएगी भैया, टीईटी अगर हो गई ना तो फिर विद्यार्थियों का बेड़ा गर्क होना तय है। चलो भैया, पहले प्राथमिक की टीईटी, फिर माध्यमिक मिडिल की टीईटी, फिर माध्यमिक की टीईटी, टीटीए देते रहो। यूपी ट्रिपल एससी में अगर गा और घा के पदों के लिए जाओ तो वहाँ पीईटी दो, ठीक है ना। तो हर जगह टीईटी पीटी सब चलता रहेगा। आप लोग इसी में नौकरी वोकरी लेकर के अपना फाइनल कर लो भैया, ठीक है। तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को चैनल के साथ जोड़िए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। इंतजार बहुत जल्दी आप लोगों को समाप्त होने चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी से, निश्चिंत रहें इसके लिए।